हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज होता क्या है, ट्रांसपोज कैसे होता है, ये देखिए। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 1 3 5 7, ठीक है, तो ये जो रो होती है हमें इसका कॉलम बना देते हैं इस तरह से। इस रो को आपने किस में ट्रांसफर कर दिया, कॉलम में। यानी कि अगर आपके ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन है तो उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो n इंटू एम हो जाएगा, ठीक है। 1 3 जो आपके पास इस तरह लाइन है, इसलिए आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आप उसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर कोई ट्रांसपोज है उसका हम दोबारा ट्रांसपोज करें तो हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई स्केलर है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है किसी मैट्रिक्स की, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्केलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अगर इस तरह से है a प्लस बी इसका ट्रांसपोज है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं अगर आप इसका ट्रांसपोज करो तो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है, यानी कि दोनों क्या हो, इक्वल हो। अगर ऐसा है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब आप ट्रांसपोज करते हो तो वो -a के बराबर आ जाए, यानी कि उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ जाए, नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब कुछ याद रखने के लिए चीज़ें, जैसे अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स जोड़ते हो, एडिंग करते हो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आपको मिलेगा। स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक जोड़ते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक ही मिलेगा। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, यानी कि a और उसका ट्रांसपोज उन दोनों को जोड़ोगे तो सिमेट्रिक आएगा, और अगर माइनस करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। और डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक के जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो सारे जीरोज होते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। अब देखिए, ये है एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे हम, इसकी जितनी रोज हैं हम उसको इसके कॉलम्स बना देंगे। इस रो को कॉलम में लिखिए 3 5 7, अब इसको लिखिए 2 -3 1, अब इसको लिखिए 1 1 एंड 2। ये लीजिए, ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह से आपको सबके क्या करने होते हैं, ट्रांसपोज करने होते हैं। इसके बाद इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो आप अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर है, यानी कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो हम इसका इक्वल वाला मैट्रिक्स निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे इसने गिवन दिया है हमें 5 3x 2y एंड z, ये इक्वल है 5 4 12 एंड 6 के ट्रांसपोज के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देन 5 3x 2y एंड z, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आप इसको किस तरह से लिखोगे, इस रो का हम बनाएंगे कॉलम, ये हो गया 5 4, अब इसका ये 12 एंड 6, तो ये इसका ट्रांसपोज यहाँ से हट जाएगा। हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल, तो दोनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर देखिए 5 5 के बराबर होगा, ठीक है। ये 3x किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, और 2y किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, और z किसके बराबर होगा, 6 के। तो z की तो सीधी सीधी वैल्यू आ गई है, यहाँ से 6 हो जाएगा। यहाँ से हम x की निकालेंगे 12/3, और x हमारे पास आ गया 4, और y आ जाएगा 4/2, और y आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास x y और z की क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट, x y और z की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और वेरीफाई करना है इन के लिए, ठीक है।
तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें सिर्फ ए मैट्रिक्स की ज़रूरत होगी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है और उसको ए के इक्वल प्रूव करना है। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3√32 एंड 420। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हो जाएगा, अब देखिए हमें इस रो का क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। तो 3√32 420, ठीक है। अब हमें इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज, अब इसकी रो का क्या बनाना है, कॉलम। तो इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, इसकी सेकंड रो का सेकंड कॉलम, इसकी थर्ड रो का थर्ड कॉलम। तो क्या ये ए के इक्वल आ गया है, ये बिल्कुल ए के इक्वल आ गया है। तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के, एंड हैंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने के लिए सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए और बी हमारे पास जो है हम उनको जोड़ देंगे, यानी कि ए प्लस बी। पहले ए मैट्रिक्स लिखिए यहाँ पे 3√32 420 एंड बी मैट्रिक्स प्लस कर देंगे 2 - 1 2 1 2 4। देखिए ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर बिल्कुल सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। 3 2 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √3 - 1 2 and 2 4 4 and 1 5 2 and 2 4 और ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज भी करना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इस रो की हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। और इसके ट्रांसपोज को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। तब तक इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब हमें ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए का ट्रांसपोज मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे। ए का ट्रांसपोज, ये देखिए ये ए है, तो इसका ट्रांसपोज, इसकी रो हम क्या बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे। तो 3√32 एंड 420। इसी तरह जो बी का ट्रांसपोज आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 - 1 2 एंड 1 2 4। ये ए का ट्रांसपोज, ये बी का ट्रांसपोज। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और जब ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो ऐड कीजिए, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 3 and 2 5, ये आ जाएगा √3 - 1 और ये आ जाएगा 4 5 4 एंड 4, ठीक है। अब ये देखिए इसको मान लिया सेकंड। तो जो हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज आया था वो भी यही आया था और इसका ट्रांसपोज भी यही आया। देन फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम क्या कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसके थर्ड पार्ट में जो के दिया है वो कोई भी कांस्टेंट है, आप उसकी जगह कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं या फिर उसी को कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब उसको जगह को आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी ले सकते हैं, जैसे 2 या 3, या फिर उसको सिर्फ के ही रख सकते हैं। तो मैं कांस्टेंट के लिए के को, क्योंकि के को कांस्टेंट देगा तो मैं उसको के ही रख रही हूँ। तो हमें क्या प्रूव करना था कि के बी का ट्रांसपोज के बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बी मैट्रिक्स के साथ के की क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ये आ जाएगा के बी आ जाएगा हमारे पास, के को बाहर रखेंगे क्योंकि जैसे हम 2 या 3 की मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरह से हमें के की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स 2 - 1 2 एंड 1 2 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 के - के 2 के
2k एंड 4k। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं या फिर 1 और 2 करके भी दिखा सकते हैं। तो अब हमारे पास के बी का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज के लिए आपको पता है रो का क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम। तो 2k माइनस के एंड 2k, के 2k एंड 4k। ओके, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब हमें k इंटू बी का ट्रांसपोज, यानी कि सिर्फ b का ही ट्रांसपोज। तो उस b का ट्रांसपोज के साथ हमें k की मल्टीप्लाई करनी है, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो हमें k इंटू में b का ट्रांसपोज चाहिए, तो k इंटू यहाँ पे हम b का ट्रांसपोज लिखेंगे, ना कि b मैट्रिक्स। तो b का ट्रांसपोज, तो b का ट्रांसपोज 2 माइनस 1 2 1 2 4। ठीक है, इसके बाद हम इस k के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2k k माइनस k 2k एंड 4k। तो देखिए ये और ये दोनों क्या है, सेम आए हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। तो इसके तीनों पार्ट्स इस तरह से प्रूव हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही ए बी की मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज इन दोनों के बराबर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड के लिए इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी एन की हमें इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो की पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, इनकी 1 की करेंगे 4 के साथ, तो आ जाएगी 4। फिर इस 2 की करेंगे इस 1 के साथ, ही आ जाएगी 2। ठीक है, अब इसी रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, 5 की करेंगे 1 के साथ, तो आ जाएगी 5 एंड 2 की करेंगे 2 के साथ, ही आ जाएगी 4। ठीक है, इसके बाद दूसरी रो की बारी। अब इस रो की हम पहले इस कॉलम के साथ करेंगे, 3 की 4 के साथ 12 और 4 की 1 के साथ प्लस 4। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ 15 एंड प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी की क्या जाएगी, मल्टीप्लाई आ जाएगी। ये आ जाएगा 6 6 9 16 एंड 23। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। ट्रांसपोज में हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ रोज को कॉलम में चेंज करना होता है, 6 9 एंड 16 23। ठीक है, तो ये इसका क्या गया, ट्रांसपोज आ गया, यानी कि इस साइड का काम हमने पूरा कर लिया है। तो ये हमारे पास इस तरह है, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम इस तरीके से निकालेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज, और फिर उन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज आएगा हमारे पास, ये बी है, इसकी इस रो को कॉलम में चेंज कीजिए, 4 5 1 2। अब ए का ट्रांसपोज आ जाएगा इसी तरह से 1 2 एंड 3 4। अब इन दोनों की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 5 2 की 1 3 2 4 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 4 इस रो की इस कॉलम के साथ होगी, तो 4 की 1 के साथ 4, फिर 1 की 2 के साथ 2। अब इसी रो की इसके साथ 3 के साथ 12, फिर 4 की 1 के साथ 4। अब इस रो की बारी, 5 की 1 के साथ 5 एंड 2 की 2 के साथ 4। अब इसकी बारी, 5 की 3 के साथ 15 एंड इसकी आ जाएगी 8। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 6 9 16 23। इसको मान लेते हैं सेकंड। तो देखिए ये फर्स्ट, ये भी इसी तरह से आया, और ये सेकंड भी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से डैट कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसके बाकी के 2 पार्ट्स और रहते हैं, वो आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके
पूछ लीजिएगा। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई करना है कि ए का ट्रांसपोज इनटू में ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इस रो का क्या बनाएंगे, कॉलम, यानी कि साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हमें इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो ए का ट्रांसपोज इनटू में ए साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा, ये तो हो गया ट्रांसपोज। अब इस ये लिखेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। अब इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, पहले इस रो को लेंगे इस कॉलम के साथ, साइन की साइन के साथ, इसकी इसके साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फा और इनकी माइनस माइनस की वजह से प्लस कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ, तो साइन की इसके साथ साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, अब बारी है दूसरी रो की। तो दूसरी रो की जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगी कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और फिर इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखिए सेम में से सेम जाएगा तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये 1, ये जीरो और ये 1, तो ये किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा इसके बराबर एंड हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और वेरीफाई करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के इक्वल आए। ठीक है, यानी कि एक बार आपको ट्रांसपोज पीछे लेना है और मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ, एक बार आपको ट्रांसपोज आगे लेके ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, आप चाहे तो इस 1/3 को अंदर भी ले सकते हैं, सबके बाय में क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर मैंने ए का ट्रांसपोज निकाला है, इसके ऊपर देखिए कोई असर नहीं होता क्योंकि के इंटू ए ये वो वाला, यानी कि के कोई भी स्केलर है तो इसका कुछ चेंज नहीं होगा, हमें सिर्फ इसका चेंज करना है, ट्रांसपोज करना होता है। ठीक है, उसके बाद ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की, पहले ए मैट्रिक्स लिखा है फिर ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिखा है। इन दोनों की मैं अलग से बाहर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, स्केलर हैं इसलिए इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे की है। इसके बाद ये आ गया मेरे पास 1/9, और फिर 1/9 को जब आगे जाके मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ इंटू 1/9 तो कट ऑफ करके 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 1 और इस तरह से 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आ गया है हमारे पास। इसी तरह से अब पहले आपको ट्रांसपोज रखना है और फिर आपको ए रखना है। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद शो करना है कि ये भी किसके बराबर आएगा, इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के। ठीक है, इसको मैंने 2 मान लिया, उसको फर्स्ट मान लिया था, तो फर्स्ट एंड 2 से फर्स्ट 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और ये भी गिवन है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकालते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल प्रूव रखेंगे और फिर वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए रो की बनाइए कॉलम, तो 0 2y z, फिर दूसरी रो की बारी x y माइनस z, फिर तीसरी रो की बारी x माइनस y एंड z। ठीक है, अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, तो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा, पहले ट्रांसपोज 0x x 2y y माइनस y z माइनस z z,
और ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 2 y z x y माइनस जेड एंड x माइनस वाई जेड। ठीक है, इनकी हम करेंगे मल्टीप्लाई, पहले इस रो की इस कॉलम के साथ, 0 की 0 के साथ, ठीक है, फिर x की x के साथ एक्स स्क्वेयर, फिर इसकी इसके साथ एक्स स्क्वेयर। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ तो इसके साथ 0, फिर इसके साथ एक्स वाई, फिर इसके साथ माइनस एक्स वाई। ओके, इसी तरह से हम इसके साथ करेंगे तो 0, फिर z माइनस जेड किसके साथ करेंगे माइनस एक्स जेड, फिर z किसके साथ करेंगे प्लस एक्स जेड। इसी तरह से हर एक बार एक रो लेते जाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस एक्स वाई, और ये आ जाएगा 4y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड 2y जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, 2y जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड एंड जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्या बन जाएंगे 2x स्क्वेयर, और ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँ 0, ये भी कैंसिल, ये भी 0, यहाँ पे देखिए ये y 2y ये हो गए 4, ये यानी कि 6y स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल, ये भी 0, ये देखिए 2y जेड माइनस का वही प्लस का 2y जेड तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और ये आ जाएगा हमारे पास 3z स्क्वेयर। तो हमें क्या गिवन था कि ये किसके बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, हमें क्या गिवन था कि a डैश a इसके बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। देन देयरफॉर तो ये हमारे पास ये आ गया, तो ये लिखिए 2x स्क्वेयर 0 0 0 6y स्क्वेयर 0 एंड 0 0 3z स्क्वेयर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए, सेम ऑर्डर के लिखना है। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो देयरफॉर 2x स्क्वेयर आ गया हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, और x आ गया प्लस माइनस 1/√2 के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसी तरह y की, तो y क्या आ जाएगा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/6 आ गया, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6, और इसी तरह z हमारे पास आ जाएगा 3z स्क्वेयर, तो z स्क्वेयर क्या आ गया 1/3, देन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज ऐसे हमारे पास आ गई हैं। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी है, जहाँ पर हमें ये गिवन है कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ऑर्डर 2 का। ठीक है, तो आप ए का ट्रांसपोज निकालिए। ए हमारे पास है कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, रो का बनाइए कॉलम कोस थीटा माइनस साइन थीटा, देन साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, अब हमें इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड कीजिए। कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। ओके, तो अब हमें क्या करना है इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे कोस थीटा प्लस कोस थीटा, एडिंग में ऑर्डर सेम होनी चाहिए और जो जहाँ का एलिमेंट है वो उसी के साथ ऐड होएगा। ठीक है, तो कोस थीटा किसके साथ ऐड होएगा कोस थीटा के साथ, साइन थीटा और साइन थीटा को ऐड करेंगे तो माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, और इसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा और कोस थीटा यानी कि 2 कोस थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको 0, ये दोनों भी कैंसिल, ये 0 एंड ये 2 कोस थीटा।
और हमें क्या गिवन था कि ये किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2k, ठीक है। देन नाउ a प्लस ए किसके बराबर था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें गिवन था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर 2 cos थीटा 0 0 2 cos थीटा किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड देयरफॉर 2 cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के, दोनों साइड से यही आएगा, तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2k। तो जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 cos थीटा की कहाँ पर वैल्यू होती है, cos π/3 पर। लेकिन एक फॉर्मूला आता है कि अगर आपके पास cos x और cos y दोनों ही बराबर आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास x क्या आएगा, हमें उसमें 2n पाई जोड़ना होगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी जो आएगी वो, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो इसके हिसाब से जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास y ये π/3 है, यहाँ पर ये y की वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो ये हमारे पास थीटा की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जॉब्स एंड कैरियर। थैंक यू।